नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेंद्र पुरोहित और आज हम देखेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे। वो है ग्रूमिंग फॉर सक्सेस। ग्रूमिंग जो कि आधार है हम सबके सक्सेस का। जिंदगी में अगर हम सबको सक्सेसफुल बनना है तो ग्रूमिंग और एटिकेट्स, ये दो बातें आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो आज का जो सेशन है हम चार प्रश्नों के साथ में शुरू करेंगे। सबसे पहला, वाई वी आर हियर, हम सब यहाँ पे क्यों हैं। फ्रेंड्स, हम सब यहाँ पे काम करते हैं और हमारे कस्टमर्स को हम सर्विस करते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम करता है, चाहे वो दुकान में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो फ्रेंचाइजी में है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर है, हर व्यक्ति को अपने कस्टमर्स को सर्विस देनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति किसी ना किसी माध्यम से अपने कस्टमर से जुड़ा है। यानी कस्टमर्स हमारे लिए रेवेन्यू जनरेटर है, कस्टमर्स हमारे बिजनेस में हमको आगे रखते हैं। और कट थ्रोट कंपटीशन में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहा हूं। अगर मेरे कस्टमर्स को मैं सर्विस दे रहा हूं तो कस्टमर्स मुझे इस बिजनेस में या इस काम में मुझे आगे रखते हैं और उन्हीं के द्वारा मेरा काम का रिकॉग्नाइज किया जाता है और मैं आगे बढ़ता हूं जिंदगी में। तो याद रखिएगा कि हमारे कस्टमर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका खुद का भी बिजनेस है, कहीं पे भी आप काम करें, यह इंपॉर्टेंट है कि क्या आप शिद्दत से अपने कस्टमर्स को केयर कर रहे हैं। क्या अगर मैंने मेरे कस्टमर्स को ध्यान में रखा, मैंने अगर मेरे कस्टमर्स के नीड को ध्यान में रखा, मैं मेरे कस्टमर्स को शानदार सर्विसिंग कर रहा हूं, तो बेनिफिट ये होगा कि मेरे कस्टमर्स मुझे प्रमोट करेंगे, मुझे एक ब्रांड के रूप में आगे बढ़ाएंगे, मुझे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के लिए मौका देंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कस्टमर्स के सामने अगर मैं जाता हूं तो क्यों मुझे शानदार तरीके से अपने आप को ग्रूम करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ये कहता है कि 30 सेकंड में कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ धारणाएं बनाता है। क्या धारणाएं बनाता है? सबसे पहले 30 सेकंड में वो ये देखता है कि आपके पास में पैसा कितना है, आपका एजुकेशन लेवल कितना है, आपके समाज में सोशल पोजीशन क्या है, आप कोई भी काम को कितनी बारीकी से हैंडल करते हैं और आप जिंदगी में कितने सक्सेसफुल हैं, ये 30 सेकंड में वो तय करता है। और 4 मिनट में लोग आपके बारे में ये धारणाएं बनाते हैं कि कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यक्ति आप पे कितना ट्रस्ट कर सकता है, आप में कितनी दया, विनय की भावना, आप कितने लोगों को समझ सकते हैं, आप पे लोग कितने विश्वास कर सकते हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, आपका एटीट्यूड कितना फ्रेंडली है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये 4 मिनट में लोग आपके बारे में धारणाएं बनाते हैं। मतलब आपको देखते ही साथ ये धारणाएं बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हम सबके लिए कि हम शानदार तरीके से ग्रूमिंग करें। और ग्रूमिंग या शानदार तरीके से कपड़े पहनने के मतलब नहीं है कि महंगा कपड़ा पहनना या महंगे तरीके से अपने आप को पेश करना। नो। सो एबीसी में हम समझते हैं अपीयरेंस, मैं किस तरह के कपड़े पहनता हूं, कौन से कलर का कपड़ा पहनता हूं, कौन से कपड़ों को कैसे मैं पहनता हूं, बिहेवियर, लोगों से मैं कैसे बात करता हूं, कितने अदब से बात करता हूं। और तीसरा है कम्युनिकेशन, यानी मैं वर्बल कम्युनिकेशन कैसा करता हूं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा करता हूं और लिख के कैसे कम्युनिकेट करता हूं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जरूर समझेंगे। लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अटायर, यानी जब भी आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपका कपड़ा पहनने का तरीका क्या है, यह बताएगा कि आपका सोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। तो कपड़ों में क्या क्या आता है, आप कैसे शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स कैसे पहनते हैं, सॉक्स कैसे पहनते हैं, बेल्ट कैसे पहनते हैं और वॉच कैसे पहनते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं शर्ट से। देखिए फ्रेंड्स, शर्ट कभी भी याद रखिएगा, जब भी हम कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस में है, आपके खुद के बिजनेस में कहीं पे भी देखें तो प्रोफेशनल लुक के लिए मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो आप कपड़े कैसे पहनते हैं उससे लोग आपके बारे में धारणा बनाते हैं। अगर आप जीन्स पहन के जाएंगे या बरमूडा पहन के जाएंगे, टी शर्ट पहन के जाएंगे, तो लोगों को यही लगेगा आज ये छुट्टी के मूड में है। लेकिन अगर आप फॉर्मल शर्ट्स पहनते हैं, फॉर्मल ट्राउजर पहनते हैं, तो लोग बोलेंगे नहीं, ये ऑफिस जा रहा है। तो कौन सा ऑफिस के लिए कौन से शर्ट्स अच्छे हैं? सिंपल लाइट कलर के जो शर्ट्स हैं, लाइट ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ऑफ व्हाइट कलर है, ब्लू है, ग्रे है, पेस्टल शेड्स हैं, इस तरह के जो कलर्स हैं ये प्रिफर्ड है। चेक, बड़े बड़े चेक के शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, कोई आकृति बनी हुई है, इस तरह के शर्ट्स बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। दूसरी बात, शर्ट्स के बटन जो है वो आप अच्छे से उसको टक करके चलें,
टॉप मोस्ट बटन को टक न करें। शर्ट्स के जो स्लीव्स हैं उसको भी आप अच्छे से टक करें। आपके जो शर्ट का जो जेब है, जेब में कुछ भी मत रखिए एक पेन के अलावा, नहीं तो लोग जो है कफ जेब में अपना विजिटिंग कार्ड, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पान की पुड़िया, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो आपके जो लेफ्ट वाला जो जेब है कुछ भी ना रखें पेन के अलावा। पैंट की अगर मैं बात करता हूं या ट्राउजर की बात करता हूं तो ट्राउजर का जो कलर है या तो ब्लैक होना चाहिए या नेवी ब्लू होना चाहिए, डार्क ब्लू होना चाहिए या ग्रे होना चाहिए। याद रखिएगा आपका जो शर्ट है लाइट पहन रहे हैं तो ट्राउजर डार्क पहने, अगर आप डार्क शर्ट पहन रहे हैं तो लाइट ट्राउजर पहने। लेकिन जब लाइट ट्राउजर की बात आती है व्हाइट कलर का ट्राउजर बिल्कुल न पहने, राइट। अच्छे से शर्ट पैंट दोनों फर्स्ट क्लास क्रीज की हुई, फर्स्ट क्लास आयरन किए हुए शर्ट और ट्राउजर्स होने चाहिए। तो कौन से कलर के, किस तरह के जो ट्राउजर्स है रिकमेंडेड नहीं है। जीन्स पहन के बिल्कुल नहीं आइए, जीन्स है, कार्गोज है, कॉर्ड्रॉ है, ये ऑफिस इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। हर दिन फर्स्ट क्लास धुले हुए सॉक्स पहने, हर दिन सॉक्स पहने, बहुत सस्ता मिलता है आजकल, 200 300 400 रुपए में आपको 6 जोड़ी मिल जाएंगे। हर दिन नए यानी हर दिन धुले हुए सॉक्स पहनिए, राइट। बाय डिफॉल्ट व्हाइट सॉक्स मत पहनिए, क्यों? क्योंकि व्हाइट सॉक्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, बदबू मारते हैं, राइट। और जब भी सॉक्स का जो लेंथ है, देखिए एक होता है स्पोर्ट्स सॉक्स जिसको हम एंकल सॉक्स भी बोलते हैं, एंकल सॉक्स मत पहनिए। क्यों? जब भी आप कहीं बैठे हैं तो बैठते हैं तो थोड़ा ट्राउजर ऊपर आता है, तो जब आपका ट्राउजर ऊपर आता है तो आपका स्किन जो है दिखना नहीं चाहिए, आपका सॉक्स दिखना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट आपके ट्राउजर का कलर और सॉक्स का कलर मैच करना चाहिए। साइकोलॉजी ये बोलता है जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं सबसे पहले उसकी नजर आपके शूज पे पड़ती है। अगर आप उसके शूज पे पड़ती है तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो शूज है चमचमाते हुए पॉलिश्ड शूज होने चाहिए। चाहे आप विथ लेस वाले शूज पहनते हैं या विदाउट लेस वाले पहनते हैं वो दिक्कत नहीं है, लेकिन शूज पॉलिश्ड किए होने चाहिए, चमचमाते हुए होने चाहिए। लेदर आइटम जो है, यानी अगर आप ब्लैक जूते पहन रहे हैं तो ब्लैक बेल्ट पहने, अगर आप ब्राउन जूते पहन रहे हैं तो ब्राउन बेल्ट पहने। स्पोर्ट्स शूज या स्वेटवेयर वाले शूज, इस तरह के शूज ऑफिस में स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड है। बेल्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बेल्ट के जो कलर्स हैं ये आपके शूज के कलर से जरूर मैच कीजिएगा। बेल्ट एकदम सिंपल बेल्ट होना चाहिए, उसका जो बक्कल है वो फ्लैशी नहीं होना चाहिए, यानी फ्लैशी यानी जैसे सुपरमैन बना है या 2 डैगर बने हैं, कटार बने हैं या अजगर है, बिल्कुल इस तरह का कोई भी बक्कल नहीं होना चाहिए, राइट। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप एक नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं तो सभी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। लाइट शर्ट और डार्क ट्राउजर या डार्क शर्ट और लाइट ट्राउजर और लाइट में व्हाइट ट्राउजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी लेदर आइटम सेम, यानी ब्लैक शूज तो ब्लैक बेल्ट, ब्राउन शूज तो ब्राउन बेल्ट। हमेशा हमेशा आप पॉलिश किए हुए शूज पहने, धुले हुए सॉक्स पहने, और जब भी आप ऑफिस में रहते हैं कस्टमर्स आते हैं मुस्कुरा के उनसे बात करें। अगर आप अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो और अच्छा लगता है। कस्टमर्स, याद रखिए ये कस्टमर्स आपको बिजनेस में, आपके काम में, आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करते हैं। तो कस्टमर्स को आत्मीयता से सुनिए, उनको वो क्या बोलना चाहते हैं उनको पूरा सुनिए, उसके बाद में आपका जब भी समाधान देना है समाधान जो है उनको दीजिए। थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स जो है वो कैसे रहने चाहिए और कैसे इससे हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच।